अब आपकी जेब से जुड़ी वो खबर जो इन दिनों देश की फिक्र बढ़ा रही है। आपकी सुविधा के लिए हमने इसे दो हिस्सों में बांटा है, एक अच्छा है और एक परेशान करने वाला है। पहले बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने चांदी में निवेश किया है और समझेंगे कि क्या अब चांदी 2 लाख का नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। दूसरे हिस्से में बात करेंगे रुपए के पाताल लोक की। उफ, रुपए गिरता ही जा रहा है, जिस पर या तो राजनीति होती है या उसे अर्थशास्त्रियों का विषय बताकर सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है। हम आपको सरल शब्दों में समझाएंगे कि इन दोनों खबरों का सीधा असर कैसे आपके बजट पर पड़ने वाला है। देखिए, पहले चांदी की फिक्र। रिकॉर्डधारी चांदी अब सोने पर भारी पड़ रही है। चांदी के दाम आज यानी 3 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत आज प्रति किलो करीब 1,79,000 पर पहुंच गई है। लेकिन क्या अभी इसकी रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगने वाला है और अब यह आंकड़ा 2 लाख के पार हो जाएगा? एक्सपर्ट खुद ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। किसी दौर में मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन और कारोबारी जेपी मॉर्गन ने कहा था, गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। मतलब असली पैसा सोना ही है, बाकी सब सिर्फ कर्ज है। लेकिन क्या अब यही फॉर्मूला चांदी पर भी लागू होने वाला है? पिछले 10 दिनों से चांदी की जो रफ्तार है वो कैसी है वो आपको दिखाते हैं। 24 नवंबर को 1 किलो की कीमत 1,53,000। 3 दिसंबर को यह दाम 1,79,000, यानी सिर्फ 10 दिनों में 1 किलो चांदी की कीमत 26,000 रुपए बढ़ गई है। लेकिन एक और बात है, डिस्क्लेमर है, चांदी जैसे बढ़ती है वैसे गिरती है। बहुत ही वोलेटाइल प्राइसेस होती हैं, अनलाइक गोल्ड। चांदी के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे देखकर बाजार के एक्सपर्ट्स हैरान हैं। लोगों में अब कंफ्यूजन ज्यादा है कि सोना खरीदें या चांदी, क्योंकि चांदी पिछले 1 साल में रिटर्न की चैंपियन बन गई है। दिसंबर 2024 में 86,000 रुपए प्रति किलो थी, जो 1 साल बाद 1,79,000 प्रति किलो के पास पहुंच गई है। यानी सिर्फ 1 साल में चांदी के 108% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या अब चांदी में पैसा लगाने का वक्त है? क्या रॉकेट बन चुकी चांदी के दाम 2 लाख को पार कर जाएंगे? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। चांदी के अंदर लॉन्ग टाइम के अंदर मुझे लग रहा है कि 2026 एंड तक चांदी US डॉलर प्रति आउंस की बात करूं 58 आज का जो रेट चल रहा है उससे लगभग $80 प्रति आउंस तक जाने की संभावना लग रही है। और चांदी के जो डिमांड है EV सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर सिल्वर की डिमांड बहुत बड़ी है और इसकी वजह से भी थोड़ी रेट्स जो है सिल्वर के वो लगातार तेजी हमें देखने के लिए मिल रही है। अब आपकी जेब से जुड़ी फिक्र की दूसरी फाइल दुखद है थोड़ा, जो डॉलर के मुकाबले रुपए के पाताल लोक पर आधारित है, जिसे या तो राजनीतिक मुद्दा समझा जाता है या फिर आंकड़ों में इतना उलझा दिया जाता है कि लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन रुपए का कमजोर होना जेब के लिए कितना खतरनाक है यह समझना बहुत जरूरी है। बुरी खबर यह है कि रुपया आज यानी 3 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज इसकी शुरुआत 9 पैसे गिरकर 90 रुपए 5 पैसे के स्तर से हुई। आज $1.25 गिरकर $1.25 रुपए 21 पैसे तक बंद हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रुपए की ऐसी हालत क्यों हो गई है? इसकी गिरावट पर ब्रेक कब लगेगा? यह रुपया हर दिन गिरने का नया रिकॉर्ड क्यों बना रहा है? रिपोर्ट्स के अनुसार रुपया 2025 में अब तक 5.16% कमजोर हो चुका है, जबकि 2024 के अंत तक पिछले 10 वर्षों में इसमें 28% की गिरावट दर्ज की गई है। यह रुपया पाताल लोक से कब बाहर निकलेगा, इसका जवाब बड़े बड़े अर्थशास्त्री ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों रिजर्व बैंक की कई कोशिशों और भारत की GDP का शुभ समाचार भी रुपए को पाताल लोक से नहीं निकाल पा रहा है। सबसे बड़ा कारण है FIIs
यानी विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे हैं, वो शेयर्स बेच रहे हैं। दूसरी वजह यह भी मानी जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच अटकी ट्रेड डील पर सस्पेंस है। इसकी एक वजह ट्रंप का टैरिफ वाला टॉर्चर भी है, जिसके बाद से रुपया सहमा हुआ है। साथ ही बैंकों की तरफ से ऊंचे स्तरों पर डॉलर की खरीद की जा रही है। विदेशी बाजार में भी अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। रुपए के कमजोर होने का असर कैसे आपकी जेब पर, आपकी रसोई पर, आपके बजट पर पड़ेगा और कैसे इससे महंगाई बढ़ सकती है। रुपए के कमजोर होने का असर विदेशों से आयात किए जा रहे तेल, ऊर्जा उत्पादों पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। पेंट और ल्यूब्रिकेंट की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है। रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी से विदेशों से वस्तुओं को महंगा मंगाना पड़ेगा, आना उनका महंगा हो जाएगा। जब महंगा सामान आएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। सब्जियों और ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होने वाले सामान के दाम भी बढ़ सकते हैं।